दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिनका आविष्कार तो हुआ था किसी और काम के लिए, लेकिन आज वो किसी और ही काम के लिए यूज हो रहे हैं। बबल रैप। बबल रैप का आविष्कार 1957 में दो इंजीनियर्स अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवन ने किया था। उन्होंने इसका आविष्कार दीवारों पर लगने वाले टेक्सचर वॉलपेपर के रूप में किया था, लेकिन लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और मार्केट में ये प्रोडक्ट फेल हो गया। लेकिन बाद में बबल रैप दूसरे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में कारगर साबित हुआ, क्योंकि बबल रैप की पैकेजिंग के साथ सामान एकदम सुरक्षित रहता था। और बबल रैप अपने इस काम में इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज तक सामान की पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल होता है। चेन सो का इस्तेमाल आज के ज़माने में लकड़ियां या पेड़ों को काटने में होता है, लेकिन इसका आविष्कार किसी और ही काम के लिए हुआ था। चेन सो का आविष्कार 1780 में जॉन एकन और जेम्स जेफरी ने किया था। चेन सो का इस्तेमाल उस समय सर्जरीज में किया जाता था। चेन सो का इस्तेमाल उस समय बच्चे को माँ के पेट से सुरक्षित बाहर निकालने में होता था। काफ़ी बार बच्चा साइज में बड़ा होने के कारण माँ के पेट से आसानी से बाहर नहीं आ पाता था, और इसीलिए चेन सो का इस्तेमाल पेल्विक बोन को काटने के लिए होता था, जिससे जगह ज़्यादा होने के कारण बच्चा आराम से बाहर आ जाता था। चेन सो के आविष्कार से पहले ये काम एक चाकू की मदद से किया जाता था, जिससे पेशेंट को दर्द तो होता ही था और इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। दोस्तों, जो चेन सो लकड़ियाँ काटने में यूज़ होती है वो साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये चेन सोस जो डॉक्टर यूज करते थे वो साइज में काफी छोटी होती थी। फिर बाद में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते यह सर्जरी सी सेक्शन द्वारा की जाने लगी। प्ले-डो, जिसे हम क्ले भी बोलते हैं, इसका आविष्कार नोआ एमसी विकर ने 1930 में किया था। इस क्ले का उद्देश्य दीवारों पर लगे वॉलपेपर को साफ करना था, क्योंकि उस समय लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए अपने घरों में कोयले को जलाते थे, जिससे कि घरों की दीवारें काली और मैली हो जाती थी। और यह क्ले अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुई। लोग इसे पसंद करने लगे और जैसे जैसे कोयले का इस्तेमाल कम होने लगा, लोग इसे कम खरीदने लगे। और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने इसे खरीदना छोड़ दिया और बाद में इसमें अलग अलग कलर्स को ऐड करके बच्चों के खिलौनों के रूप में बेचा जाने लगा। स्लिंकी टॉय का आविष्कार रिकार्ड जेम्स ने 1943 में किया था। इस स्प्रिंग जैसे दिखने वाले खिलौने को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन रिकार्ड जेम्स ने इसे एक खिलौने के रूप में कभी भी नहीं बनाया था। दरअसल रिकार्ड जेम्स ने एक बार देखा कि शिप में रखे हुए बॉक्सेस पानी के बहाव के कारण बार बार अपनी जगह बदल रहे थे, जिससे उन बॉक्सेस में रखे हुए सामान को डैमेज भी हो सकता था। और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए रिकार्ड जेम्स ने स्लिंकी का आविष्कार किया, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना मुलायम और पतला था कि ये अपने इस उद्देश्य में फेल हो गया। रिकार्ड जेम्स अपने इस प्रोडक्ट से इतने निराश थे कि उन्होंने इसे फेंकने की सोची, लेकिन उन्होंने इसे फेंकने की बजाय अपने पास ही में एक बच्चे को दे दिया, और आज ये स्लिंकी टॉय बच्चों में बहुत फेमस है। बॉल पेन्स का आविष्कार जॉन लाउड ने 1888 में किया था, क्योंकि जॉन लाउड एक लेदर टैनर का काम करते थे और उस समय कोई ऐसा पेन नहीं था जिससे लेदर पर आराम से लिखा जा सके, और इसलिए उन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया था। बॉल पेन्स का असली मकसद लकड़ी या लेदर पर लिखना था, लेकिन आज ये पेन बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई यूज करता है। वैसलीन का आविष्कार 1870 में रॉबर्ट चेसब्रो ने किया था। वैसलीन का असली उद्देश्य चोट को या जली हुई स्किन को ठीक करना था, लेकिन आज लोग वैसलीन का इस्तेमाल रूखेपन को दूर करने के लिए करते हैं। कोका कोला का आविष्कार 1886 में जॉन पेम्बर्टन ने किया था। जॉन पेम्बर्टन ने इसे एक मेडिसिन के रूप में बनाया था, जिसे कोका लीव्स और कोला नट्स से बनाया जाता था, जो कि थकान और हेडेक जैसी बीमारियों को दूर करता था। लेकिन आज कोका कोला को लोग सिर्फ मजे के लिए पीते हैं।